हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर क्लास 10 की मैथ का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3। तो यहाँ पर देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर दिया है। पहले तो हम देख लेते हैं इसमें करना क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि पेयर है। पेयर क्या होगा जब आपके पास दो इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, ठीक, हाईएस्ट पावर 1 हो, और 2 वेरिएबल यानी उसमें कितने वेरिएबल यूज होंगे, मैक्सिमम 2 वेरिएबल यूज होंगे। तो इस चैप्टर में हम 2 वेरिएबल के साथ डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। और पेयर यानी दो इक्वेशन यूज करके हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है जो इस चैप्टर में यूज होगी। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन दे रखी है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको दो लाइंस गिवन है, ठीक है, दो इक्वेशंस गिवन है, और जब भी एक इक्वेशन आपको गिवन होती है तो उससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी अगर दो इक्वेशन आपको गिवन है तो उससे हम दो लाइनें जो है बना सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद अगर वो दो लाइनें बन रही हैं, हम उसे ग्राफिकली मेंशन कर रहे हैं, तो ग्राफिकली मेंशन करने पर कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, कितनी कंडीशन बनती हैं, हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनेंगी 3 कंडीशन। 3 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? पहली कंडीशन दे रखी है द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। अगर दो लाइनें आपको मिल रही है, ठीक है, हमने ग्राफ में ड्रॉ करा उन लाइनों को, और ये दोनों लाइनें क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। हो सकता है ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है आगे पीछे, लेकिन करेगी एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, ठीक है। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वो एक ही पॉइंट होगा, वही सोल्यूशन होगा उस दोनों इक्वेशन का, ठीक है, एक्स और वाई का। तो यहाँ पर दिया है the line may intersect in a single point. In this case, the pair of equation has a unique solution. अगर वो intersect कर रही है तो उस कंडीशन में उसे बोलेंगे a unique solution, ठीक है। या फिर consistent pair of equation और consistent पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये तो बात तब हो गई जब दोनों लाइनें क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन होती है कंडीशन 2, द लाइन में बी पैरेलल। इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल कंडीशन क्या होगी कि आपने दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन निकाले, ठीक है, आपने लाइन ड्रॉ करी, बट वो लाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, नहीं करेंगी, तो वो कंडीशन होती है पैरेलल की। तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन आएगी, सेकंड कंडीशन आएगी हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस हो गया, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया। फिर थर्ड लास्ट कंडीशन होती है द लाइन में बी कॉन्सिडेंट। In this case, the equation have infinitely many solution, dependent, consistent pair of equation. तो यहाँ पर देखिए दूसरी लास्ट कंडीशन होती है कि जब आपने दो इक्वेशन के सोल्यूशन निकाले, ठीक है, दोनों सोल्यूशन सेम आ रहे, या फिर उन दोनों सोल्यूशन से मिलने वाली लाइन जो है वो सेम पॉइंट पर लाई कर रही है, तो एक ही लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन होती है, बनती है, तो वो होती है कोइंसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है इनफाइनाइट इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है, ये हो गया। या फिर इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन बनती है, इन्हीं 3 कंडीशन पे बेसिस है, आगे और भी कंडीशन लग रही है। तो यहाँ पर ये मेन 3 कंडीशन है जो आगे कंटिन्यू चलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अब और कौन सी कंडीशन है जो हमें आगे पढ़नी है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर अगर आपको दो इक्वेशन गिवन है तो हम यहाँ पर दो इक्वेशन जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन मान ली a1। a जो है a b c जो मैं वेरिएबल इसमें यूज करूंगी वो है आपके नंबर्स जो आपके एज अ कोफिशिएंट यूज किए जाता है, ठीक है। तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। और दूसरी इक्वेशन हो गई a2, क्योंकि x और y तो सेम रहेंगे बट a b c चेंज हो सकता है, ठीक है। तो x2 प्लस b2
y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब इन दो इक्वेशन पे कौन कौन सी कंडीशन है, आप ग्राफिकली सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अगर बिना ग्राफ के आप शो करेंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो वो कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे। मान लिया सबसे पहले हम इनके रेशियो फाइंड कर लेते हैं, तो जो इनके कोफिशिएंट हैं, ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, इससे ही हम कोफिशिएंट के जरिए रेशियो फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 अपॉन A2, दूसरा होगा B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, ठीक है। अब कंडीशन कैसे कैसे अप्लाई होगी, सबसे पहले इन दोनों का रेशियो, अगर फर्स्ट कंडीशन है, अगर A1 इक्वल है किसके, A2 के, B1 अपॉन B2 के नॉट इक्वल टू है, यानी ये दोनों पेयर जो रेशियो आपने फाइंड करा है, ठीक है, अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो वो हो जाता है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, एक तो यूनिक सोल्यूशन हो गया, दूसरा नेम होगा इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लाइनें कट हो रही हैं, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइनें एक दूसरे को कट करती है, यानी जब हमें सोल्यूशन मिलते हैं, ठीक है, तो वो हो जाती है कंसिस्ट, मतलब यहाँ पर हमें सोल्यूशन तो एटलीस्ट मिल रहा है वन सोल्यूशन, तो ये भी क्या हो जाएगी, कंसिस्ट भी हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, या फिर आप इसे एक चीज और भी बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ ऊपर, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन होती है हमारी, सेकंड कंडीशन दे रखी है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है, जब आपने A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 फाइंड करा है और ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, जब तीनों पेयर हमारे क्या है, रेशियो इक्वल होते हैं, तो ये हो जाता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब हो गया मैनी सोल्यूशन, ठीक है, मैनी सोल्यूशन, ठीक, या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया कि ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तो वहां पे बहुत सारे सोल्यूशन आपको मिल सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा कोइंसिडेंट कंडीशन, और इसमें ये कैसी होगी, कंसिस्ट होगी या इनकंसिस्ट, तो सोल्यूशन हमें मिल रहा है क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, तो सोल्यूशन जरूर मिल रहे होंगे हमें, तो इस कंडीशन में ये कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। फिर लास्ट कंडीशन होती है थर्ड, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये दोनों पेयर हमारे इक्वल हैं, ठीक है, ये वाला रेशियो जो है वो अनइक्वल है, थर्ड वाला, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाती है पैरेलल की, ठीक है। पैरेलल मतलब नो सोल्यूशन, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन बिना ग्राफ के आप डायरेक्टली बता सकते हैं, और ग्राफ वाली कंडीशन मैं इससे पहले समझा ही चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कि इस चैप्टर में चलेगा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन बताना मत भूलिएगा, और हाँ, इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।